ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 17 जनवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान हूँ। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम इस पाठशाला में आए हो। किस लिए पाठशाला में जाया जाता है? पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने से क्या होता है? ऊंची तकदीर बनती है। तो बाबा कहते हैं तुम ऊंची तकदीर बनाने आए हो। तुम्हें निराकार बाप से पढ़कर राजाओं का राजा बनना है। जो इस समय राजा है ना, वो तो सतयुग में जरूरी नहीं जाए, उनका भी राजा बनना है। लेकिन वो राजा बनने से पहले हमें अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनना है, नहीं तो वो राजा नहीं बन सकता है। स्वराज्य अधिकारी बनना है। आज का प्रश्न है, कई बच्चे हैं भाग्यशाली लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली। कैसे? बाबा कहते हैं वो बच्चे भाग्यशाली हैं जिन्हें कोई भी कर्म बंधन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बंधन नहीं। कर्म बंधन मुक्त हैं, परंतु फिर भी यदि पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, तो क्या कहेंगे? एक बाप से जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है उसको याद नहीं करते हैं, तो फिर भाग्यशाली होते हुए भी क्या हो गए? दुर्भाग्यशाली ही कहेंगे ना। ऑफ कोर्स कोई रोक टोक नहीं है, अपने मन का ही रोक, अपने मन का ही बंधन है। दूसरा प्रश्न है, श्रीमत में कौन कौन से रस भरे हुए हैं? बाबा कहते हैं श्रीमत ही है जिसमें माता पिता टीचर गुरु सबकी मत इकट्ठी है। वो हमारा माता पिता भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। दुनिया में माता पिता अलग होता है, टीचर अलग होता है, सदगुरु अलग होता है। तो बाबा कहते हैं श्रीमत जैसे स्क्रीन है जिसमें ये सब रस भरे हुए हैं। मतलब अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो हमें सब कुछ मिलने वाला है। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं, तकदीर जगाने आई हूं, जगी हुई तकदीर को हम वापस जगा रहे हैं। बाबा कहते हैं दुनिया में जब मनुष्य गीता सुनाते हैं ना, तो किसका नाम लेते हैं? श्री कृष्ण का। और यहाँ जो हम सुनाते हैं या सुनते हैं शिव भगवान वाच, तो दोनों में फर्क है। कृष्ण को कृष्ण किसने बनाया? शिव बाबा ने। तो खुद भी कहते हैं शिव भगवान वाच, क्योंकि शिव बाबा स्वयं यहाँ बोलते हैं। वाच मतलब होता वाणी, वाचना, तो भगवान की वाणी। है ना? हालांकि ब्रह्मा बाबा के तन से बोलते हैं तो दोनों भी बोल सकते हैं। सारे बच्चे उन दोनों के तो बच्चे हैं, लेकिन शिव बाबा मुख्य रूप से। बाप दादा कहें तो बड़े बाप को और छोटे को दादा कहा जाता, भाई को कहा जाता है। तो हम इस स्कूल में बैठे हैं अपनी तकदीर बनाने के लिए। कितनी हम तकदीर बना रहे हैं वो तो हमको ही पता होगा। तकदीर कब पढ़ेंगे? जब एग्जाम पास करेंगे। और एग्जाम पास करने के लिए क्या करना पड़ता है? पढ़ाई करनी पड़ती। बगैर पढ़ाई के एग्जाम नहीं पास कर सकते हैं, है ना? राजयोग सिखला रहा है परमात्मा, और राजयोग सिखला करके हमें राजाओं का राजा बना रहा है। बाबा कहते हैं पतित राजाएं पावन राजाओं को पूछते हैं। जैसे मान लो सतयुग के महाराजा थे लक्ष्मी नारायण, त्रेता के महाराजा थे श्री राम, श्री लक्ष्मी, श्री सीता। अभी क्या हो रहा है? वो पावन महाराजा थे, उनको इस समय के पतित राजा भी पूछते हैं। इसलिए कहा जाता है महाराजा बड़ी प्रॉपर्टी वाले को, राजे छोटे लोग होते हैं। ये डिफरेंशिएशन बाबा ने समझाया है। बाबा कहते हैं कोई कोई साहूकारों को राजाओं से भी ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये कहाँ? द्वापर युग कलयुग में होता है। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती, त्रेता में ऐसी बातें नहीं होती, है ना? परमात्मा बगैर कोई स्वर्ग का मालिक हमें बना नहीं सकता है, क्योंकि स्वर्ग का रचयिता वही है, दूसरा कोई तो है ही नहीं।
तो कितनी खुशी की बात है कि बेहद का बाप हमें राजाओं का राजा बनाने आया है ना। लेकिन हमें उसकी परमात्मा की श्रीमत को पालन करना पड़ेगा। श्रीमत पर पालन नहीं करेंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते कोई भी है इसको समझाओ, ये गॉडली कॉलेज है, यानी परमात्मा द्वारा रचित विश्वविद्यालय है। भगवान जिसको ज्ञान का सागर, सृष्टि का बीज रूप कहा जाता है, वो हम बच्चों को बैठ करके पढ़ाता है, गॉडली नॉलेज देता है। इसलिए दुनिया में भी देखो सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है, यानी इस नॉलेज के द्वारा गॉड गॉडेज बनते हैं, है ना। तो ये बड़ा मर्तबा है। देवताएं कोई गॉड गॉडेज नहीं होते, लेकिन मर्तबा बड़ा देते हैं। तो ये सारी बड़ी गूढ़ बातें हैं जिनको बाबा आकर के समझाते हैं। हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं, ज्ञान सागर स्वयं पढ़ा रहा है। हम आत्माओं का वो पिता परमात्मा है। सब वैसे तो सभी का पिता है वो, लेकिन सब थोड़ी उनसे पढ़ते हैं। अब दुनिया में क्या हुआ, आते ब्रह्मातन में है शिव बाबा, तो उन्होंने फिर ब्रह्मा वाली जो आत्मा श्री कृष्ण बनती है उनका नाम डाल दिया है ना। तो ये सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं तुमको मैं सुखधाम के लिए पढ़ाता हूं, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए सुखी बनते हो। दुनिया में और कोई जा नहीं सकता वहां। सुखधाम में बहुत थोड़े लोग होते हैं। तो ये सारी पॉइंट्स अच्छी तरह समझनी चाहिए और समझानी चाहिए। बाबा को हम बच्चे भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो आपके हैं, परंतु संपूर्ण पूरा बनने में टाइम लगता है, ट्रस्टी बनना पड़ता है। हाँ, कोई ऐसे भाग्यशाली हैं जो फटाफट बन जाते हैं, कोई हैं जो फ्री होते हुए भी नहीं बन पाते हैं। भगवान हमको 21 जन्मों की राजा ही देता है। दुनिया में तो जो दान पुण्य करते हैं 1 जन्म का मिलता है, तो बहुत फर्क है। दुनिया में लोग फिर ये भी समझते हैं गंगा स्नान करेंगे तो पावन बन जाएंगे। गंगा स्नान करने से शरीर साफ हो सकता है, आत्मा साफ नहीं होगी। बाबा कहते हैं ऐसी नदियां तो बहुत हैं, भारत में भी बहुत हैं, विलायत में तो खोद खोद के नदियां बनाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। वास्तव में बात है ज्ञान सागर और ज्ञान गंगा की। तो बाबा ने कहा ज्ञान गंगा अथवा ज्ञान सरस्वती ये जगदम्बा है, मातेश्वरी जी की बात की है ना। बाबा कहते दुनिया में तो मनुष्य बिल्कुल बुद्धू बेसमझ है, कुछ भी समझते नहीं, और परमात्मा आकर के बेसमझ को समझदार बनाता है। ब्रह्मा बाबा खुद नहीं जानते थे जो नारायण की आत्मा है, खुद भी प्रार्थना पूजा सब करते थे। अब उनको भी पता चला तो उन्होंने भी पुरुषार्थ किया। अब हमें भी उनके जैसा पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं आत्मा ही कहती है मैं आत्मा हूं, राजा हूं, दूसरा कोई नहीं कहता है। आत्मा ही, शरीर का नाम अलग अलग पड़ता है, बाकी आत्मा का नाम तो सबका आत्मा ही है। और आत्मा में ही संस्कार भरे रहते हैं, वही संस्कार आत्मा लेकर के जाती है। तो बाबा कहता है तुम मुझे याद करो बस। ये बात कोई कह नहीं सके कि हे बच्चों तुम मुझे याद करो परमात्मा को छोड़ करके, बाकी गंगा स्नान करने से कोई पुण्यात्मा नहीं बनता है। वहां स्नान किया फिर आकर के फिर से तो पाप आत्मा बनते ना। तो बाबा समझा रहा है कि हे सुदर्शन चक्रधारी बच्चे, अब विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटेगा। बाबा समझाते हैं कि अब देखो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी, तुमको मैंने दुनिया में ले चलता हूं। सन्यासी क्या कहते, घर बार को छोड़ करके जाते हैं, लेकिन कुछ तो पकड़ ही लेते हैं। और बाबा ने कहा तुम बेहद दुनिया का, पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो,
है ना। मोहम्मद तो तोड़ो, नई दुनिया में देखो, सुंदर शरीर मिलेगा, श्री कृष्ण जैसा शरीर मिलेगा। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं ना, तो श्याम कब बनता है? जब सतयुग से यात्रा करते करते कलयुग में आता है। काला इसीलिए दिखाते हैं ना, यानी 5 विकार से युक्त जब आत्मा बन जाती है तो काला दिखाते हैं। और काली आत्मा नरक की मालिक बनती है, गोरी आत्मा स्वर्ग की मालिक बनती है। सिंपल बात है। जितना जितना हम परमात्मा को याद करेंगे उतना उतना विकर्म नष्ट होंगे, बस। और जितने देवी देवताएं होते हैं उनको विकर्माजीत कहा जाता है। भगवान हमको विकर्माजीत बनाए, विकर्मों को नष्ट कराए, मालिक बनाता है। तो क्या करना है? एक तो हमारी तकदीर इतनी अच्छी है और अच्छी बन रही है तो अच्छे से पढ़ाई पढ़नी है। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे तो हम राहु के ग्रहण से मुक्त हो जाएंगे। श्रेष्ठ कर्म करके योग बल से विकर्मों का खाता चुकता करके विकर्माजीत बनना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। आज का बाबा का वरदान है, बाह्य मुक्ता के रसों के आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भव। बाबा कहते हैं बाह्य मुक्ता क्या होता है? अर्थात व्यक्ति के भाव, स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संकल्प, बोल और संबंध, संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के व्यर्थ की चिंतन में रहने वाले, इसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई, आंतरिक सुख, शांति और शक्ति से दूर रहने वाले जो बाह्यमुखी होंगे ना, वो बाह्यमुक्ता के रस भी बाहर से बहुत आकर्षित करते हैं ना, तो उसी में खोते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इस पे बाह्यमुक्ता पे कैंची लगाओ, क्योंकि ये जो रस हैं बाह्यमुक्ता वाले, कई लोगों को बात करने में मजा आता है ना, चलो थोड़ी देर गपशप करते हैं, वो सब नहीं, वो हमें सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। बाबा कहते हैं जब इन बंधनों से मुक्त बनो तब कहेंगे जीवन मुक्त। स्लोगन है, जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी और रहमदिल है, वही तपस्वी है। अच्छा बुरा सब से मुक्त रहना है, तपस्वी मूर्त बनना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें, मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा, एक बाप की याद के द्वारा विकर्माजीत बनने वाली आत्मा हूं। बाह्य मुक्ता के रसों से, आकर्षण से मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। मेरी तकदीर कल पहले भी ऊंची बनी थी, फिर से बन रही है। सदा इसी नशे में रहने वाली मैं पद्मा पदम भाग्यशाली ऊंची तकदीर की मालिक आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।